रनवे से टेक ऑफ करने के लिए तैयार नजर आ रहा है LCH प्रचंड, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, जिसने भारतीय वायुसेना में जो पहली स्क्वाड्रन उसकी रेज हो गई जोधपुर में, दूसरी स्क्वाड्रन भारतीय सेना के लिए असम में तैयार हो रही है। प्रचंड को का पहली बार प्रदर्शन भी एरो इंडिया में ही किया गया था। HAL की यहीं की लेबोरेटरी में, बेंगलोर की लेबोरेटरी में इसको बनाया गया, डेवलप किया गया और अब इसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। दुनिया के जो सबसे अच्छे जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, उनमें इसकी गिनती होती है। हल्का हेलीकॉप्टर है लेकिन अभी भी जो इसकी एजिलिटी है यानी लचीलापन है वो बहुत शानदार है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर बहुत काम आता है, कई जगह उन सारी जगहों पर भी काम आता है जहाँ फाइटर जेट काम नहीं आ पाते, खासतौर पर भारत जैसे देश में जहाँ पर जंगल है, जहाँ पर पहाड़ है, वहाँ पर फाइटर जेट ज्यादा काम नहीं आता है। वहाँ पर जो काम आता है वो फाइटर हेलीकॉप्टर ही काम आता है, क्योंकि वो अलग अलग रफ्तार से उड़ सकता है, ओवर कर सकता है, लगा सकता है और हर तरह से दुश्मन के ऊपर फायर कर सकता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड जो कि अब मनोवर शुरू करेगा, उसका जो मुख्य हथियार है वो हेल फायर मिसाइल्स है, जो जिनमें कि कुछ दिनों बाद उसमें जो भारतीय एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है वो उसमें शामिल की जाएगी। ये दुश्मन के टैंकों के लिए बहुत कारगर होता है। दुश्मन के टैंकों के ऊपर ये रॉकेट से हमला कर सकता है और जो मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उससे हमला कर सकता है। उसके अलावा इसमें आगे एक मशीन गन लगी हुई होती है जो कि पायलट के हेलमेट से कनेक्टेड होती है, यानी पायलट जिधर नजर डालेगा उसी तरफ वो जो चेन गन कहते हैं उसको, चेन गन घूमती जाएगी। 30 mm का उसमें गोली होती है और वो लगातार किसी भी दुश्मन के अड्डों के ऊपर अगर फायरिंग करते हुए वो निकल जाए तो शायद ही उसमें कोई जिंदा बचता है। ऐसी चीजें खासतौर पर भारत में आतंकवादियों के ऊपर, नक्सलवादियों के ऊपर हमला करने के लिए ऐसे बहुत काम आते हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड इस समय आपके सामने बेंगलुरु में ही बनाया गया, बेंगलुरु की ही लेबोरेटरी में डेवलप किया गया और अब यही इसका प्रोडक्शन हो रहा है। बहुत एजाइल हेलीकॉप्टर है। इसके इंडक्शन से पहले भी इसको जब भारत और चीन का तनाव चल रहा था 2020 में, तब इसको हाई ऑल्टीट्यूड पर, लद्दाख के हाई ऑल्टीट्यूड में ले जाकर इसकी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट इसने डाइव लगाई, बहुत ही शानदार और शार्प डाइव लगाई। कोई भी अटैक हेलीकॉप्टर जब हमला करने के लिए आता है तो वो काफ़ी नीचे आता है, फाइटर जेट भी ऐसा ही करता है। तो अभी इसने अपनी उस क्षमता का प्रदर्शन किया, एक हाइट पर जो हॉवर कर रहा था और उसके बाद इसने अचानक डाइव लगाई, यानी अपना अटैक पूरा किया और अब ये एक राउंड लेकर वापस जा रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसा कि किसी हमले के वक्त की दुश्मन के किसी कैंप, किसी आतंकवादी कैंप के ऊपर हमला करना है या किसी दुश्मन का टैंक या गाड़ियों के काफिले को खत्म करना है, उस समय हेलीकॉप्टर प्रचंड जिस तरह से हरकत करेगा वो अभी उसने करके दिखाया, यानी उसने डाइव ली और उसके बाद भी पूरे इलाके का एक बार चक्कर लगाया, उसके बाद दूसरी बार भी अटैक के लिए आगे आया और अब ये हॉवर कर रहा है, अपनी हाइट और कम कर रहा है ताकि ये अपने हथियारों का सही और सटीक इस्तेमाल कर सके। हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो हवा में मंडरा सकता है, फाइटर जेट ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए खासतौर पर कम दूरी के जो निशाने हैं और खासतौर पर जहाँ पर अचूक हमला करना है, जंगल है जिन पर फाइटर आसमान से नजर नहीं रख सकता, जंगल के अंदर अगर कोई कैंप है, ऐसे में हेलीकॉप्टर बहुत काम आता है। प्रचंड हॉवर कर रहा है, यानी ये हवा में एक ही जगह पर मंडरा रहा है और उसके बाद उसने वहीं पर एक्सिस, एक उसी एक्सिस पर उसने अपनी दिशा बदली और अब वो आगे बढ़ रहा है। हेलीकॉप्टर की ये भी एक जबरदस्त खूबी होती है, वो एक जगह पर मंडरा सकता है, अपनी ही जगह पर पूरा एक चक्कर लगा सकता है और उसके बाद हर तरफ किसी भी फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर के हथियार सिर्फ सामने की साइड पॉइंटेड होते हैं, यानी उसको हमला करने के लिए सामने आना पड़ेगा, यानी जिधर मुंह वो करेगा उसी तरफ से वो हमला करेगा, वो क्षमता दिखाई। अभी आपके सामने पीछे मुड़कर जा रहा है कि अगर ये हमला करके उसको मुड़ने की जगह नहीं है तो ये पीछे की साइड जा सकता है, उसी रफ्तार से जा सकता है, यानी आप ये कह सकते हैं रिवर्स गियर में ये न केवल पीछे गया बल्कि अभी इसने क्लाइंबिंग भी की, यानी इसने हाइट ली है, ऊपर चढ़ा और फिर वापस आ रहा है एक डाइव सी लगाता हुआ। उसके पीछे जो स्मोक है उसका यहाँ पर कोई खास मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ इसलिए होता है कि ताकि दर्शकों को इसकी हरकतें दिखें।
कई बार जब दूर से दिखती नहीं है, लेकिन यहाँ अगर स्मोक करते हैं तो हरकत नजर आती है। इसके साथ ही रनवे पर आपको सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, जिसको स्कैट कहते हैं, जो एयरक्राफ्ट है वो टेक ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये 8 एयरक्राफ्ट की एरोबेटिक टीम है, जिसमें हॉक एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे पहले किरण एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन ये जेट ट्रेनर जो है हॉक, इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर, उनका इस्तेमाल किया जाता है। 8 एयरक्राफ्ट की ये टीम है और इसके जो मनूवर्स होते हैं वो बड़े खूबसूरत होते हैं। जो शानदार कलर आसमान में नजर आते हैं और बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। ऊपर प्रचंड अपनी करतब दिखा रहा है और नीचे हॉक एयरक्राफ्ट की सूर्य टीम टेक ऑफ कर रही है, यानी प्रचंड के बाद अब उसके मनूवर शुरू होंगे। इस समय जो प्रचंड अपने मनूवर्स कर रहा है उसमें ज्यादातर मनूवर वो हैं कि जिसमें वो अपनी हरकतें दिखा रहा है कि कितना एजाइल है, कितनी तरह से वो चल सकता है हवा में और कितनी तरह से वो कार्रवाइयां कर सकता है। लगातार डाइव मारना, पीछे डाइव करते हुए अटैक फॉर्मेशन में आना, उसके बाद पीछे मुड़ना रिवर्स में, यानी कि हमला करने के बाद पीछे हटना और उसी रफ्तार से क्लाइंब भी कर जाना, फिर दिशा बदलना। ये सारी क्षमताएं एक अच्छा हेलीकॉप्टर बना। प्रचंड भारतीय वायुसेना में नया शामिल हुआ है, सेना में शामिल हो रहा है, भारत का प्रोडक्ट है और इसे देखकर बहुत गर्व महसूस होता है कि भारतीय इंजीनियर्स ने, भारतीय डिजाइनर्स ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जो कि दुनिया के जो बाकी हेलीकॉप्टर्स हैं उनके मुकाबले है, उनके टक्कर है। भारतीय सेना अभी तक रूस से आते हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करती, अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदा गया है, लेकिन अब भारतीय सेना और वायुसेना के लिए भारतीय लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड ही पूरा। तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब ये सिर्फ एक एयर शो था, लेकिन आज ये सिर्फ एक एयर शो नहीं है, ये एक भारत की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री का सामर्थ्य कितना है ये उसे दिखाता है, उसका कॉन्फिडेंस कितना है उसे दिखाता है। क्योंकि भारत जो है वो दुनिया की डिफेंस कंपनी के लिए अब सिर्फ एक मार्केट नहीं रह गया है। भारत सिर्फ एक ऐसा देश नहीं रह गया है जो दुनिया की अलग अलग डिफेंस कंपनियों से उनके एयरक्राफ्ट खरीदता है, बल्कि अब एक पार्टनर देश भी है। जो भी देश रक्षा समझौते के लिए एक बेहतर देश तलाश रहे हैं, भारत उनके लिए क्रेडिबल पार्टनर बनने की ताकत रखता है। एक नई अप्रोच के साथ भारत ने डिफेंस इंडस्ट्री में कदम बढ़ाया है और इसी वजह से ये एयर शो जो है वो बहुत खास है। एरो इंडिया शो 2023 मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर द वर्ल्ड को दिखाता हुआ यह एरो शो है। एरो इंडिया शो में फाइटर जेट के साथ ही रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की गूंज, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री बार बार करते हैं, वो नजर आती है। भारत में डिफेंस सेक्टर में खासतौर से जो रिफॉर्म हुए हैं, आज उसकी झलक भी देखने को मिल रही है और उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई भी दे रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी जिक्र किया कि बजट में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को किस तरीके से टैक्स रिबेट दी गई और डिफेंस सेक्टर की कंपनियों को खासतौर से आगे बढ़ने के लिए कैसे मौके दिए जा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए मुख्य आकर्षण है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, LCA तेजस, डॉर्नियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी कि LHU, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH। ये सभी स्वदेशी एयर प्लेटफॉर्म हैं जिनको भारत एक्सपोर्ट करना चाहता है और आज दुनिया की बड़ी कंपनियां यहां पर मौजूद हैं। 80 से ज्यादा देश, 800 से ज्यादा कंपनियां यहां पर हिस्सा ले रही हैं। 700 तो भारतीय कंपनियां ही हैं, 100 विदेशी कंपनियां हैं। भारत कई देशों को अब डिफेंस सेक्टर में उनका बड़ा एक्सपोर्टर भी बन गया, यानी कि एक्सपोर्ट कर रहा है उन देशों को युद्ध का साजो सामान और कई देशों के साथ टेक्नोलॉजी के मामले में पार्टनरशिप करके अपने डिफेंस सेक्टर को और मजबूत करा। एक बार फिर से देखिए
किस तरह से ये एयरक्राफ्ट अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए इस एरो शो का मुख्य आकर्षण बन रहे हैं। Rolling behind them, the single 3 aircraft. तेरह से लेकर 17 फरवरी तक एरो शो का आयोजन। येलहंका एयरफोर्स स्टेशन से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आत्मनिर्भर भारत की एक झलक दिखाई दे रही है। आत्मनिर्भर भारत का प्रचंड अवतार नजर आ रहा है। न सिर्फ मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड की भी बात हो रही है, यानी कि सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों के लिए भारत डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहा है। जयपाल मेरे सहयोगी येलहंका एयरफोर्स स्टेशन से हमारे साथ हैं। जयपाल, इससे पहले हमने देखा सुखोई ने किस तरह से अलग अलग कलाबाजियां अलग अलग तरीके से मैन्यूवर करके दिखाया। आज 700 भारतीय कंपनियां इसमें शामिल हैं। इस वक्त क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? जयपाल, जयपाल के पास एक बार फिर से चलेंगे। आज 200 हथियारों की प्रदर्शनी भी होनी है। ओलान ड्रोन्स भी यहां पर नजर आ रहे हैं, और ड्रोन्स के मामले में खास बात यह है कि न सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया के तमाम देशों में आज ड्रोन्स की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। भारत न सिर्फ दूसरे देशों से ड्रोन्स खरीदता है, बल्कि खुद भी ड्रोन्स बनाता है और कई देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। मेरे दो सहयोगी एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए, कृष्ण मोहन भी हैं, जयपाल भी है। जयपाल, अभी हमने देखा सुखोई को अलग अलग तरीके से मैन्यूवर करते हुए, कलाबाजियां दिखाते हुए। इस वक्त क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? सूर्य किरण जो है वो यहाँ पर मैन्यूवर करते हुए नजर आएंगे। खूबसूरत मैन्यूवर जिसको देखने के लिए जो दर्शकों का एक रोमांच होता है हमेशा, वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद सूर्य किरण नजर आएंगे आसमान के अंदर एक्रोबैटिक्स करते हुए। और जो एक आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के स्ट्रेंथ की, क्योंकि ये सिर्फ शो नहीं होता है बल्कि एक भारत का जो है स्ट्रेंथ भी ये दर्शाता है। जैसा प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा कि ये एक शो मात्र नहीं है। तो जिस तरह से जो हमारी ताकत है, सुखोई है, इसके अंदर में राफेल है, अपना तेजस जिसे हम अपना तेजस कह सकते हैं, वो है यहाँ पर, सूर्य किरण है, उसके अलावा सारंग, और अभी आपने थोड़ी देर पहले रुद्र प्रचंड, इन सबों का अपने प्रदर्शन देखा। तो इस तरह से तमाम इस तरह के कई जहाज हैं जो अभी आपको थोड़ी देर के बाद जो कुछ परफॉर्म कर चुके हैं और कुछ थोड़ी देर के बाद जो है परफॉर्मेंस करते हुए आपको नजर आएंगे। और यही इस एरो शो का सबसे बड़ा रोमांच होता है, खासकर दर्शकों के लिए जो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि भारत की ताकत क्या है और वीर ताकत आज आसमान में अपना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। कृष्ण मोहन भी हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन, एक वजह है, एक मकसद है क्यों इस शो की थीम को रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज रखा गया है? क्यों इस शो को देखकर कहा जा रहा है कि ये न सिर्फ मेक इन इंडिया की बात करता है, बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड की भी बात करता है? दरअसल ये पूरी दुनिया के लिए भी संदेश है और भारत के लिए तो बहुत बड़ा संदेश है ही। भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब वो दुनिया में हथियारों के बड़े निर्माता बनने और निर्यातक बनने की दिशा में सोचना शुरू कर चुका है और उसमें कदम बढ़ाने भी शुरू कर चुके हैं। ये रनवे जो बैंगलोर का है, इससे बहुत सारे संभावनाएं खुलती हैं पूरी दुनिया के लिए भी, जहाँ पर पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी अपने खरीदारों के साथ, भविष्य के खरीदारों के साथ एक ही मंच पर बैठ सकते हैं। और भारत के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भारतीय प्रोडक्ट्स जो है, जो कि पूरी दुनिया में माने जाने लगे हैं, भारतीय सेना का इस्तेमाल करने लगे हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा मंच मिलता है। अभी आपके सामने स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है वो स्वदेशी तेजस फाइटर जेट। भारत ने जब फाइटर जेट बनाने की शुरुआत की तो यही नहीं था कि ये एक फाइटर जेट कभी बन पाएगा और वो आसमान में उड़ेगा। यही एरो इंडिया में पहली बार उसका प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद एक के बाद एक चीजें होती गई, एक के बाद एक पड़ाव पार करता गया तेजस, और आज भारतीय वायुसेना में तेजस की 2 स्क्वाड्रन है। कुल टोटल 123 तेजस फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में किए जाने हैं, भारत में आज ही आपके सामने
करते हुए आप इसको देख सकते हैं। इसकी क्षमताएं देख सकते हैं कि ये कितना ताकतवर है। इसमें स्वदेशी मिसाइल लगने वाली है, अस्त्र मिसाइल इसमें लगने वाली है। इसके बाद इसको और ज़्यादा अपग्रेड किया जाएगा और मार्क 2 जो कि भविष्य में बनेगा वो बहुत ही उम्दा किस्म का होगा। आगे जो योजना होगी वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की होगी, एमका जिसका नाम है, जो कि 5th जनरेशन के जो दुनिया के एयरक्राफ्ट है उनका मुकाबला करें। ये भारत की शुरुआत की दौड़ है, शुरुआत की उड़ान है जो इस समय आप देख रहे हैं स्वदेशी फाइटर तेजस की। लेकिन भविष्य की जो उड़ान है, रनवे ऑफ बिलियन अपॉर्चुनिटीज जो है वो आगे है, जहां पर भारत बहुत अच्छे फाइटर जेट्स बनाएगा, बहुत अच्छे हेलीकॉप्टर्स बनाएगा, पूरी दुनिया की नजर अपने नीचे तेजस हम अपने सामने उड़ान भरते देख रहे हैं। भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुका है, वो काम करने लगा है। भविष्य एमका का है, जहां पर जो 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर भारत बनाएगा। और अब इन सारे पड़ावों को देखकर लगता नहीं है कि वो वक्त बहुत ज्यादा दूर है जब भारत दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर, सबसे अच्छे प्रधानमंत्री भी उस तस्वीर को देखते हुए, जो तस्वीर पूरे देश को आज रोमांचित कर रही है। बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर जबरदस्त मनूवर करते हुए, जबरदस्त फॉर्मेशन बनाते हुए ये भारतीय एयरक्राफ्ट भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर रहे हैं। एरो इंडिया शो 14वां एडिशन बेंगलुरु येलहंका एयरफोर्स स्टेशन, जहां प्रधानमंत्री की मौजूदगी है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ही इस एरो शो का उद्घाटन भी हुआ और उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक एयर शो था एक जमाने में, लेकिन अब यह भारत की ताकत बनकर उभरा है। ये भारत की नई ऊंचाइयों का संकेत है, नई संभावनाएं आज ये पैदा कर रहा है। तस्वीरें आपके सामने जो पूरे देश को आज आकर्षित कर रही हैं इसकी तरफ। और ये कुछ अलग अलग तस्वीरें हैं। इस वक्त भारत का दम दुनिया देख रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना संबोधन दिया तो उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही, जिसमें ये भी उन्होंने कहा कि डिफेंस सेक्टर में और मजबूती देने का जो सिलसिला है वो आगे अभी हम बढ़ा रहे हैं और आगे इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। हम दुनिया का आह्वान करते हैं कि आए हमारे यहाँ, आपको सर्वोत्तम अवसर भी यहाँ पर मिलेंगे। हमने ईज फॉर डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाया है, अभी शुरुआत है, अभी हमें बहुत आगे जाना है। तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अभी ये सीधे बेंगलुरु से तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के तहत ये इस वक्त आप देख रहे हैं प्रदर्शनी में सरकार के मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के अनुरूप स्वदेशी उपकरणों और यहाँ प्रौद्योगिकों को प्रदर्शित करने और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करने पर ध्यान केंद्रित भी किया गया है। और जब इस शो का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्या अहम बातें कही, जरा ये भी सुनिए। एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। देश विदेश के 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसने अब तक के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसमें भारतीय एमएसएमईज भी हैं, स्वदेशी स्टार्टअप भी हैं और दुनिया की जानी मानी कंपनियां भी हैं। यानी एरो इंडिया की थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, जमीन से लेकर आकाश तक हर तरफ नजर आ रही है। बेंगलुरु का आसमान आज नए भारत के सामर्थ्य का साक्षी बन रहा है। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई, नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है।